वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और आज पंजाब असम्बली का जो इजलास हुआ है इसी पे हम बात करेंगे। स्पीकर साहब ने आज के इजलास में जो है वो भी मेंबर इस्तेहकाक बिल के ऊपर खासा उनका रवैया जो था वो खासे एग्रेसिव थे और उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो लगाम डालने के लिए इस ऐवान से पास होने वाले कानून के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पर आना होगा। और आज यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल था वो दोबारा असम्बली में पेश किया गया। अगरचे इसके ऊपर कोरम भी पॉइंट आउट हुआ, लेकिन स्पीकर साहब ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोरम की बजाय उनका कि आज प्राइवेट मेंबर डे है जिसको कोरम को नहीं मानते। इसी बारे में अरकान असम्बली की क्या ओपिनियन है और यहाँ पे जो मुल्क के अंदर सियासी जमातों खासतौर पे नून लीग के अंदर जो टूट फूट चल रही उसके ऊपर भी बात करेंगे। आइए आपसे की कुछ अरकान असम्बली से बात कराते हैं। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये ताज़ा तरीन एक तो मुल्की सूरत हाल के ऊपर आप तबसरा कर दीजिएगा और फिर बाकी बातें असम्बली के जो हालात हैं उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की हालात आप तमाम हज़रात के सामने हैं। जिस तरह से महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसमें इजाफे से इजाफा ही हो रहा है हर रोज़। गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से लगता नहीं है कि कोई अच्छा काम उनके लिए करे। अभी तक तो अच्छा काम उन्होंने किया नहीं। और जहाँ तक आज के इजलास का तल्लुक़ है कि आपको भी पता है कि आज प्राइवेट मेंबर्स डे था और एक बिल था जो असम्बली ने यहाँ से पास किया था, उसको गवर्नर साहब ने टर्न डाउन कर दिया, जो कि प्रिविलेज का बिल यहाँ से गया था और उसको दोबारा असम्बली ने फिर अक्सरियत के साथ उसको मंजूर कर लिया है। वो अब गवर्नर साहब का वो आर्डर जो है वो विड्रा हो चुका है। अच्छा, आज कोरम पॉइंट आउट हुआ और स्पीकर साहब का कहना था प्राइवेट मेंबर डे के तौर पे कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ। उन्होंने, मेरा ख्याल है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, वो स्पीकर हैं। बहरहाल आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि जब पॉइंट आउट किया जाए और उसके बाद गिनती करके फिर इजलास शुरू करते। बेहतर बात यही थी, लेकिन उन्होंने जो बात कही है मैं उनको किसी तरह गलत नहीं कहता, लेकिन उन्होंने शायद पढ़ा नहीं। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा कि इस वक्त नून लीग जो है उसके अंदर भी इख्लाफात की बातें चल रही हैं और मरीम नवाज़ के बयानिए को कह रहे हैं कि उसकी वजह से पार्टी को शिकस्त हुई। जी, मेरे ख्याल में आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की परसों का जो उन्होंने जियो पर अपना इंटरव्यू था वो आपने देखा नहीं है। कोई ऐसी बात अल्लाह के फजल करम से ना है ना होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इन्होंने कहा कि बिल के हवाले से उनका क्या जो है बिल के हवाले से उनका कहना है कि जो बिल है वो बहरहाल पास हो गया, लेकिन स्पीकर साहब ने माजी की जो रवायत है उससे थोड़ा सा शायद इनका ख्याल है कि इनहराफ भी हुआ है, कोरम के ऊपर गिनती होनी चाहिए थी। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हमायूं हमारे साथ है। यासिर साहब, आपकी जो इश्यूज़ हैं वो खासे इस वक्त हायर एजुकेशन से रिलेटेड लोग मुतासर हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो स्टाफ है वो परेशान है कि उनको जो है वो बाकी इदारों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सैलरी रोकी जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कॉलेज सेक्टर का स्टाफ यूनिवर्सिटीज़ में गुज़िश्ता 15-20 सालों से पढ़ा रहा था, उनको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया है कि क्योंकि आपको तो अपनी फंडिंग मिलती है, अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो अपनी फंडिंग से पैसे दें। और जो कॉलेज सेक्टर का स्टाफ आपके पास डेप्यूटेशन पे है, अगर आप रखें तो ज़रूर रखें, लेकिन तनख्वाह उनको दें। अदरवाइज़ वो हमें वापस करें ताकि हम अपने कॉलेजेस में लगा सकें, क्योंकि एक गरीब बच्चा तो कॉलेज में पढ़ता है। हमें उस स्टाफ की वहाँ पे ज़रूरत है। इतना सा स्टैंस है, मेरा ख्याल है इसमें क्या गलत बात है। ये है कि अभी इस माह की सैलरी उनके तक नहीं पहुँची। ये थोड़े से इंतज़ामी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो जब ये इंशाल्लाह इस माह नहीं तो अगले माह, दोनों माह की मिल जाएगी। दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज वालों ने भी आज एहतजाज किया है, उनका भी यही इशू कि उनके कॉलेज का सारा जो है वो सिस्टम जो है वो कुछ और है। वो गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने उसको यूनिवर्सिटी बनाया था। जब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाती है और तो फिर उसको यूनिवर्सिटी बन के ही सोचना होता है। उसके जो सिंडिकेट है, यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ यूनिवर्स से निकला, उसका मतलब है कि वहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जा सकती है। तो होम इकोनॉमिक्स उसकी स्पेशलाइजेशन ज़रूर रह सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल MIT है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी में उसकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस भी पढ़ाया जाता है और मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बने और उसके बाद सिर्फ वो ही मज़मून पढ़ाए। यूनिवर्सिटी किसी स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी एक्चुअली इन इट सेल्फ जो है ये एक एनोमली है या सेल्फ कंट्राडिक्टिंग चीज़ है। तो अभी इनके सारे इश्यूज सॉल्व होंगे, आप यकीन दिलाते हैं इनको? किनको? होम इकोनॉमिक्स कॉलेज वाले। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी क्या होती है। यूनिवर्सिटी बन चुकी है, कभी रिवर्स भी हुई है यूनिवर्सिटी? नहीं हो सकती ना। तो बस अपने आप को एडजस्ट करें मामलात के साथ। और होम इकोनॉमिक्स इंशाल्लाह उनकी प्राइमरी फील्ड रहेगी, ये मैं उनको श्योर करता हूँ।
बहुत शुक्रिया। पीटीआई की रुकन असम्बली उस्मा कारदार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा साहब, आज असम्बली की कार्रवाई आपके सामने है। जो गवर्नर साहब की तरफ से इतराज़ आया था, वो बिल भी आज दोबारा होना था, लेकिन वो नेचुरली कोरम और बाकी इश्यूज़ के ऊपर स्पीकर साहब ने इजलास मुलतवी कर दिया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो हो गया क्लियर, उसके बाद इजलास मुलतवी हुआ है। वो जो गवर्नर साहब ने जो वापस भिजवाया था वो अमेंडमेंट्स करके तो वो पास हो गया है। नहीं, जो मेंबर प्रिविलेज बिल है वो तो नहीं आज पेश नहीं हुआ। जो अभी उसको उस पर बात होनी थी, इजलास अभी मुलतवी कर दिया फ्राइडे। पहले एजेंडे पे वही था। हाँ, तो वो तो हो गया है ना, उसका बिल पास हो गया। जी जी। क्या कहना है आपके ख्याल में, ये जो मेंबर इस्तेहकाक के ऊपर आज बहस भी हुई, स्पीकर साहब ने भी खासा गम गुस्सा किया। देखिए, इसमें मैं तो चूँकि मुल्क से बाहर गई हुई थी, मैं आज आई हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे जो समझ आई है वो यही है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके इस्तेहकाक को रखना, मलूज़ खातिर रखना हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग अवाम का मैंडेट लेके आए हैं। इन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने होते हैं। डेवलपमेंट फंड्स डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी जो है उनको चाहिए कि अब ताउन करे सारे MPs के साथ, ताकि हमारी गवर्नेंस भी बेहतर हो। इससे मुझे तो यही समझ में आई है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक अच्छा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का होना चाहिए, ताकि लोगों के काम जो हैं वो ना रुकें और जो डेवलपमेंट के काम हैं वो वक्त में पूरे होएं, वक्त से पूरे होएं। अच्छा, अभी इस वक्त जो पब्लिक है, आवाम है, वो महंगाई से खासे परेशान है। तो पीटीआई की हुकूमत के हवाले से भी ये कहते हैं कि इनके अकाबरीन भी ये मानते हैं, वज़ीर आज़म भी मानते हैं कि महंगाई एक इशू है, जिसको सेटल किस तरीके से होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और प्राइम मिनिस्टर को उसका पूरा इदराक है। पूरी हमारी कोशिश है, एक तो नंबर 1 हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू सारा 10 अरब की सब्सिडी दी गई है, वो तमाम जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं उनमें मार्केट के मुकाबले में आपकी कीमतें कम हैं। और फिर दूसरे जो सस्ते बाज़ार जिनका इजरा पूरे 36 अजला में पंजाब के किया गया है, जो फार्म से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ला के मंडी में बेचने का जो है सिलसिला, प्लेटफॉर्म्स फार्मर्स को वो प्रोवाइड किए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि हर तरीके से जो है खाने पीने की अशिया वो कम रहे। पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ानी पड़ती है क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप पूरे रीजन में देखें तो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में अभी भी पेट्रोल की कीमत कम है यहाँ पे। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो गैस और बिजली की कीमत है, वो जो निचला स्लैब है, जो गरीब लोग जो हैं 300 यूनिट वाले, उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। आप बड़ी एग्रेसिव गुफ्तगू करती होती थी, लेकिन अब आपका लबो लहजा थोड़ा नरम हो गया है, क्या वजह है? ये कारकर्दगी थोड़ी सी लग रहा है आपको भी, आप भी मुतासर हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको दिल भी बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा आपकी बर्दाश्त भी पैदा करनी पड़ती है और सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अभी तो सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। देखें, इलेक्शन जब करीब आएगा फिर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अरफान दौलताना हमारे साथ मौजूद है। अरफान साहब, बताइएगा कि आज जो असम्बली का इजलास हुआ, क्या कहेंगे? मेंबर की प्रिविलेज के हवाले से भी स्पीकर साहब के आज रिमार्क्स आपने सुने, ऐवान के बाकी लोगों के भी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंबर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और जो ये प्रिविलेज का इन्होंने बिल मूव किया, ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि अगर मेंबर्स की रिस्पेक्ट होगी, आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आपके DPOs हैं, वो कॉल्स का जवाब देंगे, क्योंकि हमारे अपने ज़ाती काम तो होते नहीं हैं। जो भी काम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, आवाम की होती हैं। तो अगर उनके काम होंगे तो हमारा असेंबलीज में बैठने का भी फ़ायदा है। और अगर बेशक गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में हो, अगर उनके जायज़ कानूनी काम नहीं होंगे तो इसका मतलब है हमें असेंबलीज में बैठने का भी फ़ायदा है। अरफान, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ टूट फूट हमें नज़र आ रही है। इलेक्शन में कश्मीर में लूज़ हुआ, सियालकोट का लूज़ हुआ, डिबेट चल पड़ी है कि जो एग्रेसिव बयानियाँ हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का हो चाहे मरियम का हो, उससे पार्टी का वोट बैंक डिस्टर्ब हुआ। नहीं जी, नॉट एट ऑल। हार जीत तो इलेक्शन का हिस्सा होता है, कोई हारते हैं कोई जीते हैं। और आपने शहबाज शरीफ साहब का खुद सुन लिया है कि जितनी न्यूज़ थी वो गलत थी। इंशाल्लाह पार्टी इकट्ठी है और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इकट्ठे रहेंगे। और आने वाला 2023 का जो इलेक्शन है
वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम होगा, जैसे पहले 2008 में और 13 में। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, बिल मंजूर हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल मंजूर हो गया और यूनानिमसली मंजूर हुआ है। हुकूमती बेंचेस भी थे, अपोजिशन के लोग भी थे, सब ने मिल के इसको जो है पास किया। आज कोरम पॉइंट आउट हुआ बिल से पहले स्पीकर साहब ने इसको ऑन नहीं किया कोरम को, तो उसके बाद बिल मंजूर हुआ? नहीं जी, वो फिर बिल मंजूर हो गया तो इसलिए फिर उन्होंने उसको रोक लिया है। जो दूसरा बिल शुरू होने से पहले उसको रोक लिया। ये वाला बिल मंजूर हो गया? जी, जो दूसरा बिल जो शुरू हो रहा था उसमें जब उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया तो फिर उसको रोक लिया गया। लेकिन थोड़ा मुशाहिदा यही है कि उस वक्त कोरम पॉइंट आउट हो चुका था। नहीं, कोरम बाद में जब उसको पॉइंट उस वक्त मैं कर चुकी हुई थी और फिर इसलिए उन्होंने फिर उसको रोक लिया। अच्छा जी, बिल जो है वो अभी जो है आज कशी यूनिवर्सिटी के हवाले से अमेंडमेंट तरमीमी बिल था, वो मंजूर हुआ। इसमें हुकूमत की तरफ से कोरम भी पॉइंट आउट हुआ और कुछ इतराज़ात भी हुए, लेकिन स्पीकर साहब ने इस बिल को जो है मंजूर किया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मियाँ नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। मियाँ साहब, आज असम्बली की कार्रवाई आपने देखी, स्पीकर साहब ने बिल उस वक्त पास किया जब कोरम पॉइंट आउट हो गया था क्या? शुक्रिया जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मेरे ख्याल में मेंबर्स की तादाद जो मतलूबा तादाद थी उससे काफ़ी ज़्यादा सो ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि अगर वो महसूस करते हैं कि तादाद कम है तब वो गिनती कराते हैं, अगर नहीं है तो वो गिनती कराने के मजाज नहीं है। सो इसलिए उन्होंने नहीं कराई और मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम बिल था। या तो वहाँ पे अगर किसी ने मुखालफत करनी थी तो उनका मौजूद होना बड़ा ज़रूरी था, वहाँ पे मुखालफत करने वाला कोई मेंबर था ही नहीं, तो उठ के इस तरह कोरम की निशानदेही करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, ये शरारत है। तो ऐसी शरारतों को स्पीकर नॉर्मली कोई स्पीकर भी हो वो दरगुजर करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त बिल था, वो असम्बली के अंदर आया, उसका पास होना भी ज़रूरी था, हालांकि ये गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन हम बतौर अपोजिशन समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है उसे कोई भी लेके आए, कोई भी सपोर्ट करे, वो सब के लिए यकसा है। तो ये परवेज़ लाई साहब का एक अच्छा इकदाम है जिसे हम सराहते हैं। अच्छा, नून लीग के अंदर अब चल रहा है, को टूट फूट हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को, मरीम नवाज़ की अग्रेसिव स्पीचेस जो हैं उसकी वजह से पार्टी हारी। ये एक ख्वाहिश है जी, ये उन सियासी जमातों की ख्वाहिश है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2018 से पहले से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमात आपके सामने माशाल्लाह बड़ी देर से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ये हुकूमत के बनते साथ ही टूटती हैं, ये अपोजिशन में आते के साथ ही टूटा करती हैं। 3-4 साल का एक मुशक्क़त का एक सख्त वक्त गुजर जाने के बाद सियासी जमातें टूटा नहीं करती। अगली बात, अगर सियासी जमातों को ज़बरदस्ती तोड़ा भी जाए तो 2008 के बाद जब नून लीग को तोड़ा गया था तो हम इस ईवान के अंदर सिर्फ 27 थे, और आज भी हम इस ईवान के उसके बाद जब हमने गवर्नमेंट बनाई हम 250 से ज़्यादा थे, और आज हम 225 के करीब हैं। सो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अंदर कहीं तोड़ फोड़ है, और जिस ख्वाहिश के साथ हुकूमत या इनके और जो हवारी हैं ये चाह रहे हैं नून लीग के अंदर तोड़ फोड़, ये मुमकिन है नहीं है। और अगर हो भी जाए, मैं आपको बात बताता चलूँ, ये बड़ी पार्टी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी को कई दहाइयों से तोड़ने की कोशिश करते करते उसको तोड़ने वाले खुद टूट गए। तो इसी तरह पंजाब के अंदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, ये जमात नहीं टूटेगी। बहुत शुक्रिया मियाँ नसीर साहब। मियाँ नसीर साहब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी सूरत नहीं टूटेगी, जो तोड़ने वाले वो टूट फूट का शिकार हो सकते हैं।